अपना फोन दो। क्यों? मुझे मम्मी को कॉल करनी है, मेरा फोन खराब है। ये कॉल किसकी आ रही है? लो देखें। नहीं, मैं देखूंगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का 5 लाख का लोन पास हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन? क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? लो बात करो, तुम्हारा 5 लाख रुपए का लोन पास हुआ है। हेलो, कहाँ हो? और ये तुम्हारा फोन हर टाइम तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? तुम्हें याद भी है, आज तुमने मिलने का वादा किया था। मिलने का? मिलने को कह रही है? हाँ हाँ चले जाओ, 5 लाख रुपए की बात है। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे एक ड्रेस लेना है तो 5,000 रुपए भी लेते आना। 5,000? कह रही है 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तभी लोन पास होगा। हाँ हाँ दे दो। लेकिन मेरे पास है नहीं। अरे मैं दे दूंगी। ठीक है, कहाँ आना है? चूड़ी वाली गली में। ओके। अरे ये आपके हाथ में इतना सारा सामान कहाँ से आया? ये सारा सामान तुम्हारे मायके से आया है। अच्छा, नवरात्रि के लिए? हाँ बाबा, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। हर त्योहार में तुम्हारे घर से इतना सामान तो आ ही जाता है। कहीं तुम्हारे घर वाले हम लोग को गरीब तो नहीं समझते ना? कैसी बात कर रहे हो, ये तो उन लोग का प्यार है मेरे लिए। अरे देवरानी जी, ये सब क्या है? वो दीदी माँ ने नवरात्रि के लिए सब सामान भेजा है। इतना सारा सामान? मुझे इन चीजों का बहुत शौक है ना, तो माँ इस चीज का पूरा ख्याल रखती है। देखो ना, ये वाला नेकलेस कैसा लग रहा है? क्या हुआ दीदी, आप उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि अगर आज मेरे मम्मी पापा भी होते तो मेरे लिए भी सामान भेजते। हम भैया भाभी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। मायके में माँ जैसा प्यार भैया भाभी कभी नहीं दे सकते। पर आप दुखी क्यों हो रही हो? देख रही हो माँ ने कितना सारा सामान भेजा है। सारे सामान 4-4 हैं, 2 आप रख लेना और 2 मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी देवरानी मिली, वरना आजकल तो देवरानी जेठानी एक दूसरे का मुँह ही नहीं देखना चाहती। दीदी आप तो मेरी बहन। सोना, आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है, चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है। और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो? क्या मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ? मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। अरे भाभी, आप इतना जल्दी उठ गई? कल ही तो आपकी शादी हुई है, आप थक गई होंगी, इसीलिए थोड़ी देर और आराम कर ली होती। आपको पता है आज माँ खाने में मूंग दाल का हलवा और पूरी बनाने वाली है। अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? नहीं, ये मेरी ननद ही है। भाभी, जब तक माँ खाना बना रही है, आइए मेरे पास, हम दोनों बैठ के बातें करते हैं। अरे भाभी, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? आपका कोई एग्जाम नहीं हुआ है कि आप इतना घबरा रही हैं? आपका इस घर में शादी हुआ है और हम सब आपके परिवार हैं। भाभी, सिफाली एकदम सही बोल रही है। आपकी शादी भले ही भैया से हुई हो, मगर हम लोग की जिम्मेदारी है आपको खुश रखना। और भाभी, ये शादी आपके सपनों का बलिदान नहीं है, आपकी उड़ान है, और इसमें हम सब परिवार वाले आपके साथ में हैं। थैंक यू देवर जी, और थैंक यू दीदी मुझे इतना समझने के लिए। माँ मैं अब जा रही हूँ, ये मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटा, आराम से जाना और पहुंचकर फोन करना। लेकिन बेटा सुन। क्या माँ? ये कंगन तो तेरी भाभी के लग रहे हैं, मुझे जहाँ तक याद है तेरे भैया ने उसके जन्मदिन पर उसे दिए थे। हाँ माँ, ये भाभी के हैं, पर बेटा लेने से पहले तूने अपनी भाभी से पूछा था? अब भाभी से क्या पूछना, भाभी की अलमारी में रखे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। बेटा अगर तेरे को इतना ही पसंद है तो मुझसे पैसे लेकर दूसरे लिया। बेटा मैं नहीं चाहती कि कल को तेरी भाभी कहे कि मेरी ननद आती है तो मेरा सब सामान लेकर चली जाती है। क्या माँ, आप भी ना, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो ये लो, दे देना भाभी को। अरे बेटा इसमें बुरा मानने की क्या बात है, मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ। पर सुन तो, इस लड़की को सही बात भी बुरी लगती है। भाभी कहाँ है तुम्हारी नई बहू? मन तो नहीं था पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी आओ ना, बैठो। बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ सास आई हैं।
अरे बस बस रहने दे, ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई। इसके लिए तो 500 मेरे रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन दे। मैंने तुमसे बोला था ना मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है? अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है? कहाँ रखा है छुपाकर खजाना, दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए? जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं, ती बिना कभी नहीं बदलेंगी। बहू तो परेशान मत हो, जा अपने कमरे में। ठीक है माँ। बहू। हाँ जी माँ जी। कब तक ऐसे घर के कामकाज में लगी रहेगी? अब तो तेरी शादी को 3 महीने हो गए, अब तो जॉब ज्वाइन कर ले। पर माँ जी मैंने सोचा अब मैं जॉब नहीं करूँगी। वाह बहू वाह, आजकल की लड़कियाँ तो मरी जा रही हैं। हमें शादी के बाद जॉब करनी है, अपना करियर बनाना है। और एक तू है इतने मॉडल ख्यालात की होके भी ये बोल रही है कि तुझे जॉब नहीं करनी है। पर माँ जी ये बोल रहे थे क्या जरूरत है जॉब करने की, मैं कमाता तो हूँ। बेटा पति ऐसे ही होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हमारी पत्नी बाहर जाके जॉब करे। तेरे माँ बाप ने जितना पढ़ाया लिखाया है तो उनको फोन करके बोल दे कि तूने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। ऐसी बात नहीं है माँ जी। तो कैसी बात है बेटा, जब तुझे छोटी छोटी चीजों के लिए इनके आगे हाथ फैलाना पड़ेगा ना, तब तुझे पता चलेगा। बोल तो आप ठीक रहे हो। बेटा बोलती तो मैं सही हूँ, कोई जरूरत नहीं है तुझे इस तरह घर में बैठ के अपनी जिंदगी बर्बाद करने की। कल से चुपचाप अपनी जॉब ज्वाइन कर। ठीक है माँ जी। बहू। हाँ जी माँ जी। किचन में नए बर्तन तुमने निकाले हैं? हाँ जी माँ जी, कल वो मेरा भाई आया था ना तो निकाले थे। और ये वॉशिंग मशीन भी तूने ही चलाई होगी? हाँ जी माँ जी, वो कपड़े धोने थे। तो बेटा इतना ही शौक था वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का तो एक ले ही आती, दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। माँ जी हम घर में 4 ही तो लोग हैं, मैं, आप, अंकित जी और पापा। तो हमारे कपड़े तो एक ही मशीन में धुल जाते हैं। 2 मशीनें लेके क्या आपको घर में लॉन्ड्री खोलनी है? बहू जबान संभाल के बात कर, सास हूँ मैं तेरी। तो माँ जी मैं भी आपकी बहू हूँ। ये जो आप हर तीसरे दिन शुरू हो जाती हो, ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए, आपने कभी सोचा मुझे कितना बुरा लगता होगा? बहू मैं तो तुझे ऐसे ही बोल देती हूँ। तो माँ जी अगर आप चाहते हो ना घर में शांति बनी रहे तो आगे से मत बोलना। ठीक है बहू।